नमस्कार दोस्तों, आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मैच का तीसरा दिन खेला गया। दूसरे दिन तो कल केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने तो ऐसी बल्लेबाजी करके दिखाई कि सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। और आज तीसरे दिन का मुकाबला खेला गया। तीसरे दिन भी यह दोनों ही बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करने के लिए फिर से एक बार मैदान में उतरे, जहां दूसरे दिन इन दोनों ही बल्लेबाजों ने कमल की पारी खेली। यशस्वी जायसवाल 90 रन और केएल राहुल भी अपना अर्धशतक पूरा करके दोनों ही बल्लेबाज शाम तक ऑस्ट्रेलिया की टीम से जंग लड़ने के बाद सुबह से आज तीसरे दिन का मुकाबला खेला गया, जहां दोनों ही शेर एक बार फिर से जंग में उतरे ही ऑस्ट्रेलिया के कंगारू अपना सभी रणनीति अपना चुके थे। दोनों ही बल्लेबाज आज के दिन फिर से अपना आक्रामक अंदाज दिखाना शुरू कर दिया। यशस्वी जायसवाल के बल्ले से तो बाउंड्री ही देखने को मिल रही थी। ऑस्ट्रेलिया के हर एक गेंदबाज गुस्से से फूट रहे थे, जहां देखते ही देखते यशस्वी जायसवाल ने अपना शतक जड़ दिया। दूसरी तरफ केएल राहुल भी कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों ही बल्लेबाज आज के दिन पहले ही ओवर में 20 रन जड़कर फिर से एक बार ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर धकेल दिया। युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल तो आज बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। देखते ही देखते उन्होंने 130 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया। दूसरी तरफ केएल राहुल भी अपने शतक की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे थे। अब जायसवाल तो आज बिल्कुल मूड में नजर आ रहे थे। उन्हें देखकर तो यही लग रहा था कि आज यशस्वी जायसवाल अपना दोहरा शतक भी बहुत ही आसानी से कर लेंगे। अब यशस्वी जायसवाल मिचेल स्टार्क के ओवर में 20 रन झड़कर अपना 150 रनों का भी आंकड़ा पार कर लिया। और यह देखकर ऑस्ट्रेलिया के हर एक गेंदबाज गुस्से से फूट रहे थे कि आखिरकार कैसे भी करके यशस्वी जायसवाल को आउट किया जाए। अब यहां से यशस्वी जायसवाल थोड़ा सा धीमी बल्लेबाजी करना स्टार्ट कर दी। शायद यही थोड़ी सी गलती हो गई कि यशस्वी जायसवाल अपना दोहरा शक नहीं चढ़ पाए और यहां पर यशस्वी जायसवाल ने बहुत ही बड़ी गलती कर बैठे। मिशेल मार्श अपने जाल में फंसा ली और बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में कैच स्टीव स्मिथ को थमा बैठे। अब यहां से एसवी जायसवाल काफी मायूस थे, क्योंकि उन्होंने इस टेस्ट मैच में 161 रनों की पारी खेली और यह पारी काफी महत्वपूर्ण पारी है। जिस तरह से एसएससी जायसवाल ने काफी अटैकिंग बल्लेबाजी 161 रनों की पारी खेली। दूसरी तरफ विराट कोहली को भेजा गया, जहां विराट कोहली भी आते ही अपना आक्रामक अंदाज दिखाना शुरू कर दिया। वह दूसरी तरफ केएल राहुल अच्छे ले में दिख रहे थे, लेकिन केएल राहुल भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और अपना आसान सा विकेट गवा बैठे। उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे देवदत्त पदीक्कल। अब दोनों ही बल्लेबाज पर काफी बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि इस पारी को 600 रनों के पार लेकर जाना था। क्योंकि जिस तरह से एसएससी जायसवाल ने अटैकिंग बल्लेबाजी करके शुरू में स्टार्ट दिया, अब इस तरह के उम्मीद विराट कोहली और देवदत्त पदीक्कल से लगाई जा रही थी। हालांकि विराट कोहली भी आज अच्छे ले में दिखाई दे रहे थे और देखते ही देखते विराट कोहली ने भी अपना 20 रनों का आंकड़ा पार कर लिया। देवदत्त पदीक्कल अच्छा साथ निभा रहे थे। अब दोनों के बीच 50 रनों की एक अच्छी साझेदारी बन चुकी थी। दोनों ही बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के फिर से एक बार फिर गेंदबाजों की जमकर कुटाई करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि एक शेर तो दूसरा सवा शेर विराट कोहली आज काफी जोश में नजर आ रहे थे, क्योंकि उनका बल्ला किसी भी मैच में नहीं चलने की वजह से आज विराट कोहली तो ऑस्ट्रेलिया के हर गेंदबाज से अपना बदला पूरा करने के मूड में ही आए थे। विराट कोहली पहले दिन तो उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन तीसरे दिन के मैच में काफी अच्छा स्टार्ट मिली है और विराट कोहली तो काफी जमकर ही ऑस्ट्रेलिया के हर एक गेंदबाजों की भरपूर कुटाई करते हुए दिख रहे थे। सीधे छक्के और चौकों से ही बात कर रहे थे। विराट कोहली, मिचेल स्टार्क, चाहे कोई भी गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया का कप्तान से लेकर हर एक गेंदबाजों की भरपूर कुटाई विराट कोहली कर रहे थे और बड़े बड़े लंबे लंबे शॉट लगा रहे थे। देखकर टू ऑस्ट्रेलिया के हर एक खिलाड़ी की आंखें नम हो गई थीं। हालांकि विराट कोहली को ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हल्के में ले बैठे। उन्हें पता नहीं था कि अभय इस मैच का बादशाह तो आने के लिए अभी बैठा है, जहां विराट कोहली आते ही अपना आक्रामक अंदाज शुरू कर दिया और हर एक तरफ छक्के चौकों से डील करने लगी।
देखते ही देखते विराट कोहली अपना 50 रन चढ़कर ऑस्ट्रेलिया के खेमे में पूरी तरह से मातम का माहौल बना दिया। ऑस्ट्रेलिया की टीम सोच में पड़ गए कि आखिरकार टीम इंडिया इतना अच्छा प्रदर्शन कैसे कर सकती है। यशस्वी जायसवाल तो काफी अटैकिंग बल्लेबाजी करके पवेलियन जा चुके थे। वह विराट कोहली भी काफी कमल की पारी खेलने स्टार्ट करती। विराट कोहली के आगे ऑस्ट्रेलिया की कोई भी गेंदबाज स्टिक नहीं पा रहा था और हर ओवर में छक्के और चौक ही देकर आ रहा था। विराट कोहली अपने रनों की ओर तेजी से बढ़ते हुए जा रहे थे। विराट कोहली के साथ बल्लेबाजी कर रहे बल्लेबाज भी काफी आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। दोनों के बीच 70 रनों से अधिक की पार्टनरशिप हो चुकी थी, लेकिन यहां पर पार्टिकल का विकेट 20 रनों की स्कोर पर गिर गया था कि पाटकर ने बेशर्म का योगदान दिया। लेकिन विराट कोहली तो जाने को नाम ही नहीं ले रहे थे। विराट कोहली पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत ही बेकार प्रदर्शन दिखाएं, लेकिन तीसरे दिन का खेल जब शुरू हुआ तो यशस्वी जायसवाल के बाद और केएल राहुल के बाद विराट कोहली आते ही अपना आक्रामक बल्लेबाजी करना स्टार्ट कर दिया और खूंखार बनाकर हर एक गेंदबाज पर टूट पड़े। लोगों की सांस थम गए और फिंगर क्रॉस करके सभी लोग ऐसे मैच का आनंद ले रहे थे, लेकिन विराट तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उनके गेट से बाहर के बैठे दर्शक बच रहे थे, क्योंकि जिस तरह से अटैकिंग बल्लेबाजी करने स्टार्ट कर दी विराट कोहली ने, उसे देखकर तो कहीं ना कहीं सभी की निगाहें टिकी हुई थीं कि लगता है आज इस मैच में विराट कोहली काफी बड़ी पारी खेल सकते हैं, क्योंकि काफी कम खेतों में है। विराट कोहली ने कमाल की पारी खेली। अब विराट कोहली जहां से तेजी से आगे बढ़ रहे थे, उनके साथ निभा रहे वॉशिंगटन सुंदर भी अच्छा साथ निभा रहे थे। हालांकि वह संकट हम सुंदर लंबे छक्के तो नहीं लग रहे थे, लेकिन उनके साथ भरपूर निभा रहे थे, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर जिस तरह के बल्लेबाज है, कहीं ना कहीं उनके बल्लेबाजी एक दिन बेहतर साबित हो सकती है और गेंदबाजी से तो जलवा काफी दिखते हैं। वहीं विराट कोहली आज रुकने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। दूसरा ओवर लेकर आए, मचल स्तर को आधे हाथ लेते हुए अपना मिशन पूरा कर रहे थे और 90 रनों के स्कोर तक पहुंच चुके थे विराट कोहली। और जहां विराट कोहली 90 रनों के पार पहुंच चुके थे, लेकिन कहीं ना कहीं विराट कोहली आज इस मैच में बहुत ही तेजी से संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि आज के इस मैच में स्कोर 500 रनों के पर पहुंचना है। क्योंकि जिस तरह से ऐसा जायसवाल और केएल राहुल मैच को बनाए रखा, पहले दिन और तीसरे दिन विराट कोहली को मौका मिला तो विराट कोहली भी आज काफी आक्रमण के अंदाज में देख रहे थे। अब इन्हें देखकर तो लग रहा था कि बड़ी ही आसानी से अपना शतक भी जड़ देंगे, क्योंकि 90 रनों से आगे पहुंच चुके थे। सभी लोग दुआएं लगाए बैठे थे कि आखिरकार विराट का भी शतक देखने को मिलेगा और यह खामियाजा ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को भुगतना पड़े, क्योंकि इंडिया का हर एक खिलाड़ी घायल शेरों की तरह ऑस्ट्रेलिया की जमकर पिटाई कर रहा था। विराट कोहली भी आज करने को तो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। विराट कोहली आज मानव के सर पर कफन बांध कर आए थे और हर एक गेंदबाज को एक एक करके छक्के और चौकों से ही बात कर रहे थे, क्योंकि जिस तरह के विराट को बल्लेबाज माना जाता है, वह काफी खूंखार बल्लेबाज है। क्योंकि जिस मैच में बाला नहीं चला तो कोई बात नहीं, अगर जिस दिन विराट का बल्ला चल गया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो काफी बड़ी पारियां खेल सकते हैं और होते हुए भी नजर आया। आज विराट कोहली 90 रनों के स्कोर पर खड़े थे और अब उनका शक भी होने ही वाला था। अब दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज काफी रणनीति के साथ विराट को गेंदबाजी करने के लिए आया और एक पेट कमेंट्स ने इस शहरे करके उसे खतरनाक गेंदबाज को बोला कि बाउंसर डालो, लेकिन उसे गेंद पर विराट कोहली ने छक्के चढ़कर अपना 96 रनों की परी को पहुंचा दिया। अब शक के लिए मात्र 4 रनों की जरूरत थी। वहीं दूसरी गैर आई हुई लव इस टाइम को बीट करते हुए थोड़ा सा विराट कोहली कट लगाया और उनका शतक पूरा हो गया। अभी शतक देख लेने के बाद पूरे खेमे में हाहाकार मैच गया। सभी लोग तालियां से विराट का स्वागत करने लगे और इस मैच में 2-2 शतक देखने को मिला। जहां यशस्वी जायसवाल तो 161 रनों की पारी खेली, वह विराट कोहली भी 100 रनों की पारी खेली। वहीं अब लास्ट के बच्चे बल्लेबाज भी अपना कमाल का बल्लेबाजी करके दिखाना शुरू कर दिया। वह संगठन सुंदर और ऋषभ पंत पर अब पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी, जहां ऋषभ पंत भी अपना कमाल का बल्ला चलना स्टार्ट कर दिया। मेरे सपने में आज काफी आक्रमण अंदाज में आ रहे थे।
हर एक बाल को आसमान में छक्के लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बार बार ऋषभ पंत बीट हो रहे थे। हालांकि उन्हें गीत समझ में नहीं आ रही थी। काफी लोग ऋषभ पंत से होने लगाकर बैठे थे कि उनका भी कुछ जलवा देखने को मिलेगा, लेकिन ऋषभ पंत न कामयाब होते हुए नजर आए, क्योंकि अगली ही गेंद पर ऋषभ पर लंबा शॉट खेलने के चक्कर में पूरी तरह से आउट हो गए और पवेलियन लौट के। अब यहां से टीम इंडिया का स्कोर 500 रनों के करीब पहुंचने वाला ही था कि ऋषभ पंत ने टीम इंडिया के लिए ज्यादा योगदान नहीं दे पाए और प्राइवेट के लौट गए। अब दूसरी तरफ बल्लेबाजी करने के लिए कूद पड़े युवा बल्लेबाज और आते ही आक्रामक बल्लेबाजी करना शुरू कर दी। आसानी से विराट कोहली के आउट हो जाने के बाद अब बड़ी जिम्मेदारी थी गेंदबाजों के ऊपर के इस पारी को आगे बढ़े और ज्यादा से ज्यादा 500 रनों का आंकड़ा पार करना है। वही दोनों खूंखार बल्लेबाज ऋषभ पंत और वॉशिंगटन सुंदर पर अब बड़ी ही जिम्मेदारी थी। दोनों ही बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में भी नजर आ रहे थे और कमल की परी की शुरुआत करने के लिए दोनों ही बल्लेबाज मैदान में आ चुके थे। मैदान में आते ही दोनों ही बल्लेबाज आसानी से छक्के और चौक मारना स्टार्ट कर दिया। दोनों ही बल्लेबाज सुमित तो है, लग रहे थे कि विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल के जाने के बाद यह दोनों ही बल्लेबाज अगर टिक जाते हैं तो 500 रनों का आंकड़ा तो आसानी से ही पार कर लेंगे, क्योंकि जिस तरह से वजन कटान सुंदर और ऋषभमाम बल्लेबाज है, दोनों ही बल्लेबाज आक्रामक बल्लेबाजी करना जानते हैं। लेकिन यहां पर ऋषभ पंत ने गलती कर बैठी और यहां पर बड़ी ही आसानी से आउट हो गए और वॉशिंगटन सुंदर पर अब बड़ी ही जिम्मेदारी आ चुकी थी। वह संगठन सुंदर टुक-टुक करके 1 या 2 रन बना रहे थे। वही यहां से बहुत ही धीमी बल्लेबाजी होना स्टार्ट हो चुकी थी। वॉशिंगटन सुंदर आज थोड़ा मायूस नजर आ रहे थे, क्योंकि आज उनका बल्ला बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा था और वह आज अपना गेम के सामने बल्ले भी नहीं लग पा रहे थे। हालांकि बस संगठन सुंदर एक अच्छे बल्लेबाज है और उतना टेस्ट मैच खेल नहीं। ज्यादातर टेस्ट मैच में उन्होंने अपने गेंदबाज से अच्छे प्रदर्शन करके दिखाए हैं, तो कहीं ना कहीं वह सिंह कार्टून सुंदर एक घटक और बाहुबली जैसे गेंदबाज हैं। तो इन्हें बैटिंग करना ऑस्ट्रेलिया के सामने थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन गेंदबाजी करना खूब जानते हैं। वही बस एक कथन सुंदर तीसरी गेंद पर एक चौका लगाकर अपने अपने खाते में 6 रनों सीमेंट लिए। अब यहां से वसीम कतर सुंदर काफी अच्छे लम्हे नजर आ रहे थे, लेकिन यहां पर विकेट कब आना पड़ा, इसी के साथ पारी को यहीं समाप्त किया गया। हालांकि टीम इंडिया का स्कोर 500 रनों तक तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन 470 रनों तक पहुंच पाया। ऑस्ट्रेलिया के लिए छोटा मोटा रन नहीं है। अब देखना यह काफी दिलचस्प होगा, क्या इस रन को चेंज कर पाती है ऑस्ट्रेलिया की टीम या फिर नहीं। लेकिन आज के दिन यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल और विराट कोहली का बल्लभ खूब खर्चा है। विराट कोहली की बात कर ले थोड़ी सी, तो विराट कोहली आज के मैच में काफी अटैकिंग भरे बल्लेबाजी करके उन्होंने दिखाया है और जिस तरह से छक्के और चौक लगना स्टार्ट कर दिया, तो उन्हें देखकर तो लग रहा था कि विराट कोहली अपने फॉर्म में आ चुके हैं और ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट मैच जीत कर ही दम लेंगे। पर क्योंकि जिस तरह के विराट कोहली बल्लेबाज हैं, उन्हें देखकर तो यकीन कर पाना सही है कि जिस तरह के बल्लेबाज हैं और छक्के और चौके लगाकर किसी भी मैच को पलटन का दम रखते हैं, और उन्हें किंग विराट ऐसे ही नहीं कहा जाता। अगर किंग विराट अपने फोन में आ जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट मैच जीतने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि विराट कोहली एक अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं। कोई बात कर ले ऋषभ पंत की, तो ऋषभ पंत आज तीसरे दिन उनका बल्ला कुछ खास नहीं चल पाया। हालांकि उन्होंने इन दोनों का योगदान दिया तो इंदौर का योगदान न की बराबर है, क्योंकि तो सब पता नहीं आप बड़ी गलती कर दी, 6 लगाने के चक्कर में अपना आसान सा विकेट गवा बैठे और निराश होकर पबाड़ियां लौट के। हालांकि ऋषभ पंत पर जिम्मेदारी तो थी कि इस रन को 500 से आगे ले जाएं, लेकिन अरे संबंध यहां पर पूरी तरह से नाकामयाब होते नजर आए और अपना आसान सा विकेट को ए बैठे। अलग केएल राहुल तो अच्छे घर से रन बनाए, अपने शतक से चूक गया, लेकिन कहीं ना कहीं 77 रनों की परी कमल की परी मानी जाती है, तो इतना का तो योगदान केएल राहुल ने दिया। पर है बात करने की, अब टीम इंडिया काफी मजबूत स्थिति में आ चुकी है और ऑस्ट्रेलिया की टीम 2 बैक फुट पर जा चुकी है। अब दोस्तों आपको बता दें कि आज के ही दिन ऑस्ट्रेलिया की टीम बैक फुट पर जाती हुई नजर आई, जहां टीम इंडिया ने
400 से अधिक रनों का टारगेट ऑस्ट्रेलिया की टीम को दिया। अब यहां से मुकाबला यहीं पर समाप्त हो गया टीम इंडिया का। उसके बाद अब ऑस्ट्रेलिया की टीम मैदान में सपना सजाकर उतर चुकी थी कि आज टीम इंडिया को बुरी तरीके से हराएंगे। लेकिन दोस्तों, यहां पर जसप्रीत बुमराह ने आते ही पहले गेंद पर ऑस्ट्रेलिया के पहले ही ओपनर बल्लेबाज का स्टंप उखाड़ फेंका। ऋषभ पंत की तरफ आज से ही ऑस्ट्रेलिया का मैच स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों, अब आज ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अपना 3 विकेट कबाती है, तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया